गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौज में स्वागत है। आज हम अपनी नई क्लास लेके आए हैं जिसमें हम आपको फिक्स प्रपोजिशन, हमारा न्यू टॉपिक है फिक्स प्रपोजिशन। इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर पर डील इन। तो इसका मतलब होता है व्यापार करना। हमने इसका एग्जाम्पल भी दिया आप लोगों को। माई फादर डील्स इन फिश, मेरे पिताजी मछली का व्यापार करते हैं। उसके साथ हम सेकेंड नंबर पर देखें डील विथ। तो हमने इसका एग्जाम्पल दिया है ही इज़ डीलिंग विथ सम कस्टमर्स, वह कुछ ग्राहकों के साथ व्यापार करता है। तो हमने इसमें अंतर देखना है कि डील्स इन किसके साथ होगा। डील्स इन समथिंग, जैसे कि डील्स इन, यहाँ पे फिश लिखा वहाँ, और नेक्स्ट जो पेपर में आए वहाँ पे फ्रूट्स लिखा हो। जब हम किसी किसी के साथ जब व्यापार करते हैं डील्स विथ समवन, तो वहाँ पर डील्स विथ आएगा। और जब किसी वस्तु के साथ करते हैं तो डील्स इन। जब किसी बिजनेस में करते हैं, बिजनेस में, तो डील्स इन। और जब किसी के साथ करते हैं तो डील्स विथ, डीलिंग विथ। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड नंबर पर मेड ऑफ। हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो मेड ऑफ ये हमारा फिक्स प्रोपोजिशन होता है। मेड ऑफ किसमें मेड ऑफ का प्रयोग हुआ, किस सेंटेंस में। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं मेड ऑफ का प्रयोग उन सेंटेंस में किया जाता है, या मेड ऑफ प्रोपोजिशन उन वाक्यों में करते हैं जिन वाक्यों में जिनका केवल फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन। जैसे आपने देखा होगा माई रिंग, मेरी अंगूठी इज मेड ऑफ गोल्ड, सोने की बनी हुई है। आपने देखा जो सोना था उसी से अंगूठी बनाई गई, और जो अंगूठी हम लोग पहनते हैं उसमें वो सोना दिखाई देगा। तो हम समझ गए इसका केवल फिजिकल चेंज हुआ। जब किसी चीज़ का फिजिकल चेंज होगा तो वहाँ पर हम किसका, मेड ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब इसी के साथ हम फोर्थ नंबर देखते हैं मेड फ्रॉम। स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, जो मिठाइयाँ होती हैं वो दूध से बनती हैं। इसमें केमिकल चेंज हुआ, पहले दूध से खोया बनाया, खोया से फिर मिठाई। तो इसमें अब दूध तो दिखाई देगा नहीं मिठाई में, तो इसका केमिकल चेंज हुआ, मतलब रासायनिक परिवर्तन। तो हम इसी के साथ देखते हैं एग्जाम्पल स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। तो इसमें मेड फ्रॉम का मतलब क्या है, इसमें मिठाइयाँ दूध से बनती हैं। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं जब रासायनिक परिवर्तन हो तो वहाँ पर मेड फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ हम अपना फिफ्थ नंबर पर देखते हैं लाफ एट। तो एग्जाम्पल हमने इसका दिया डू नॉट लाफ एट पुअर्स, गरीबों पर मत हंसो। उसके बाद हम सिर्फ लाफ एट के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन लाफ एट पुअर्स। तो इसी के साथ हम अपना सिक्स नंबर पर देखते हैं कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। इसका मतलब होता है बधाई देना। तो हमने इसका एग्जाम्पल भी दिया आप लोगों को। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन इज सक्सेस, मैंने उसकी सफलता पे बधाई दी। तो इसका ये फिक्स प्रपोजिशन है। उसके बाद एंग्री एट, एंग्री एट भी एक फिक्स प्रपोजिशन है, पर इसमें एंग्री एट भी लगता है, एंग्री विथ भी लगता है। तो ही इज एंग्री एट माई मिस्टेक, एंग्री एट समथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है। ही इज एंग्री एट माई मिस्टेक, वह मेरी गलती पर नाराज है। और हम इसका दूसरा भी सेंटेंस आप लोगों को बता सकते हैं, ही इज एंग्री एट माई बिहेवियर, जो मैंने उसके साथ बर्ताव किया उससे वो नाराज है। और हम अपना नाइन्थ नंबर पर देखें, नहीं एट नंबर पर, सॉरी, एंग्री विथ, इसका भी मतलब होता है नाराज। तो आई एम एंग्री विथ यू, मैं तुमसे नाराज हूँ। इसका एक और एग्जाम्पल, आई एम एंग्री विथ योर होल फैमिली, मैं तुम्हारे सभी परिवार के सदस्यों के साथ या सभी परिवार से, पूरे परिवार से नाराज हूँ। उसके बाद के ऑफ, दिस इज द के ऑफ माई रूम, यह मेरे कमरे की चाबी है। दिस इज द के ऑफ माई रूम, यह मेरे कमरे की चाबी है। इसमें देखा आपने रियल है, जो चाबी होगी उसी से हम तो ताला खोल सकते हैं। तो ये रियल चीज़ के लिए, हमेशा रियल के लिए, आर ई ए, रियल जब कोई बात होगी तो वहाँ के ऑफ का प्रयोग करेंगे। और इसी के साथ के टू का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो इसमें प्रिपरेशन इज़ द के टू सक्सेस, जो तैयारी होती है वो सफलता की कुंजी होती है, या मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। तो ये विर्चुअल है, आभासी, हम इसको आभास करते हैं कि हम पढ़ते रहेंगे किसी ना दिन तो हम सफल हो जाएंगे। तो इसमें आभासी है, इस विर्चुअल है ये।
प्रिपरेशन इज द के टू सक्सेस, तो यहाँ के साथ टू का प्रयोग करेंगे। और जो चीज़ रियल होगी हम कह सकते हैं दिस इज द के ऑफ माई गेस्ट हाउस, यह मेरे गेस्ट हाउस की चाबी है, वो रियल है तो हम वहाँ पर के ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ हम 11 नंबर पर बात करें सफ़र फ्रॉम, पीड़ित होना, तो हम इसका एग्जाम्पल करा देते हैं। ये भी फिक्स प्रपोजिशन है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। और हम ये 12 नंबर पर देखते हैं इल विथ, इसका भी मतलब होता है बीमार, तो इल विथ ये भी फिक्स प्रपोजिशन है, कहीं पर इल आएगा वहाँ पर हम क्या विथ लगाएंगे, विथ। उसके बाद हम देखते हैं 13 नंबर पर डिफर फ्रॉम, तो हम इसका भी एग्जाम्पल आप लोगों को बता देते हैं, आई एम डिफर फ्रॉम यू, मैं तुमसे अलग हूँ। तो उसके बाद डिफरेंट फ्रॉम, इसका भी मतलब अलग होता है। उसके बाद हम 15 नंबर पर देखते हैं एडिक्ट टू, एडिक्ट टू का मतलब होता है किसी चीज़ से किसी का आदी होना, जैसे आई एम एडिक्ट टू हार्मफुल ड्रग्स, जो ये ड्रग्स वगैरह होते हैं मैं इनका आदी हो गया क्योंकि उसकी मुझे लत लग गई। और ये भी अकस्टम्ड टू, इसका भी मतलब आदि से संबंधित होता है, या कहते हैं हैबिचुअल एक्शन, उसी से संबंधित ये भी होता है। उसके बाद हम देखते हैं 17 नंबर बीवेयर ऑफ, सावधान। आपने देखा बहुत सारे गेट्स पर लिखा रहता है बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहना, तो ये सावधान के लिए होता है, ये भी फिक्स प्रपोजिशन है बीवेयर ऑफ। उसके बाद फेथफुल टू, वफादार होना, डॉग्स डॉग्स आर फेथफुल टू लॉर्ड, या आप कह सकते हैं मालिक, जो कुत्ते होते हैं वो अपने मालिक के लिए वफादार होते हैं, तो ये फेथफुल टू, तो ये फेथफुल टू ये वफादार के लिए लगाया था, फेथफुल टू फिक्स प्रपोजिशन। उसके साथ हम 19 नंबर देखते हैं गिल्टी ऑफ, अपराधी, तो इसका भी अपराधी जैसे अपराध चोर वगैरह अपराध करते हैं या अपराधी अपराध करते हैं, तो आई एम गिल्टी ऑफ दिस मिस्टेक, मैं इस गलती का अपराधी हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं 20 नंबर पर प्रिवेंट फ्रॉम, रोकना बाधा डालना, तो इसका भी क्या होता है मतलब प्रिवेंट फ्रॉम फिक्स प्रपोजिशन, जिस भी सेंटेंस में प्रिवेंट आएगा हम वहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे। वी कैन यूज फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम रोकना, मना करना, बाधा डालना। उसके बाद प्रेफर टू, पसंद करना, ये भी चाय से दूध से चाय बनती है, इसका ये एक एग्जाम्पल है। प्रेफर, प्रेफरेबल टू, ये एग्जाम्पल होते हैं, कहीं पर प्रेफर लिखा हो या प्रेफरेबल तो वहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं। क्वालिफाइड फॉर, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए योग्य होना, आई एम क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, या इस क्वालिफाइड के साथ एक और प्रपोजिशन होता है एलिजिबल, उसका भी मतलब होता है योग्य होना, आई एम एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए कैसा योग्य हूँ। रिकवर्ड फ्रॉम, ठीक करना, या पुनः किसी जैसे आप बीमार हो पुनः ठीक होने में वापस आ जाना, तो रिकवर्ड के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, फ्रॉम का, रिकवर्ड फ्रॉम, ये भी फिक्स प्रपोजिशन है। और हम बात करें 24 नंबर पर श्योर ऑफ, निश्चित, और इसके साथ एक प्रपोजिशन और होता है श्योर ऑफ, और एक होता है क्योर ऑफ, CURE क्योर ऑफ, और उसी के साथ एक और होता है सर्टेन ऑफ, निश्चित। तो यहाँ पर हम 25 नंबर की बात करें सिंपैथी फॉर, स्वानुभूति या हमदर्दी, तो ये हमारे 25 प्रिपोजिशन फिक्स प्रिपोजिशन कंप्लीट हुए हैं। और आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।